हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूजीसी नेट पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा होती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हुए पीएचडी करते हैं और पीएचडी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे की राह पकड़ लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करें। अगर हम जेआरएफ नहीं हो रहे हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की नेट कैटेगरी या जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं उसको क्वालिफाई करके पीएचडी करें या फिर जॉब के लिए जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे रहता है। लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप में रिसर्च इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलती है। ये रही एक बात। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो आपको मिल जाएंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आपने यूजीसी नेट की जो बुलेटिन एनटीए जारी करता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसमें ये बात भी लिखी गई है, एक अलग से मेंशन किया गया है एक पैरा में कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उनके वैलिड स्कोर कार्ड पे उनको भारत की जो टॉप महारत्ना और नवरत्ना कंपनियां हैं, जिनको हम पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें जॉब के अवसर भी दिए जाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि हर साल तकरीबन 11-12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं। सबको एक साथ जॉब दे देना, सबको एक साथ पीएचडी करा देना, पीएचडी का तो फिर भी संभव है, लेकिन सबको एक साथ जॉब देने के लिए जो अवसर है वो कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसने ये रास्ता खोला है कि हम आपको जॉब भी ऑफर करेंगे विद योर वैलिड स्कोर कार्ड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉप करियर पाथ्स होंगे जो आप यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हो। यहां पर मैंने मोटा मोटा 4 वो फील्ड उठाए हैं जहां पे लोग जाना पसंद करते हैं और जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है, जहां पे सीधे डायरेक्टली आपको अवसर प्रदान किए जाते हैं नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। सबसे सो कॉल्ड जो है नंबर 1 पे है वो एकेडेमिया। ठीक है, यानी आप टीचिंग में जाते हैं और टीचिंग पे तौर पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर एडहॉक फैकल्टी बनके आप किसी संस्थान, किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। सैलरी का जो रेंज रहता है वो 57,700 से 95,000 पर मंथ होता है। 10th पे मैट्रिक्स यहाँ लगती है और अलग से जो अलाउंसेस हैं, टीएडीए, एचआरए, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा तरीका है कि आप रिसर्च और पीएचडी करें। ठीक है, उसमें आपको जेआरएफ, एसआरएफ अगर आप हो जाएं, अगर आप जेआरएफ हैं तो बाय डिफॉल्ट एसआरएफ भी 2 साल बाद हो जाते हैं। यहां पे आपको फेलोशिप दी जाती है। अगर आप जेआरएफ हैं तो शुरू के जो 2 साल हैं, यहां पर मैंने एक वीडियो भी आपको बनाई थी, अगर आप जेआरएफ हैं शुरू के 2 साल आपको प्रति माह 37,000 मिलेगी और फिर उसके बाद आपके काम को देखते हुए आपकी फेलोशिप भी अपडेट हो जाती है और अगले 3 साल के लिए आपको ये 42,000 पर मंथ मिलती है। साथ में एचआरए आपको मिलता है अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो। तीसरा होता है पीएसयू, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की। यहां पे एचआर एग्जीक्यूटिव की, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, पॉलिसी एनालिस्ट की वैकेंसी आती है। सैलरी रेंज यहां पे 50,000 से 80,000 प्रति माह रहता है। चौथा जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग एरिया है इस वक्त, इस दौर में अगर हम देखते हैं इस टाइम पे, तो वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का, जो कि एडटेक कंपनीज में निकलता है। ठीक है, अब एडटेक का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप नाम भी ऐसे ही देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एकेडमिक स्पेशलिस्ट, कंटेंट लीड, और इसकी सैलरी का जो ऑन एन एवरेज रेंज रहता है वो 450 से 4.5 एलपीए से 9 एलपीए तक ये रेंज जाता है और इसके ज्यादा भी, कई सारी कंपनियां इससे ज्यादा भी देती हैं। तो ये हो गई 4 वो करियर पाथ जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा डिकोड कर लें। सबसे पहला है, अब हमको ये पता है कि यूजीसी नेट जो पात्रता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, टीचिंग के लिए। तो सबसे पहला जो एरिया है जिसको ऑप्शन नंबर 1 हमने बताया है, हायर एजुकेशन और एकेडेमिया। यहां पर परमानेंट फैकल्टी के रोल आते हैं और ये निकलते कहां से हैं? एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आप यहां पर नेट क्वालिफाई करिए प्लस पीएचडी करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, अदरवाइज आप सिंपली नेट क्वालिफाई करके भी एप्लीकेबल हो जाते हैं।
उसके बाद स्टेट सर्विस कमीशन जैसे यूपीपीएससी, ठीक है, आरपीएससी राजस्थान, ठीक है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कई सारी वैकेंसीज इनकी तरफ से भी निकलती है। उसके साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज, अब जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपकी हो गई नीपा, अगर मैं एक बात बताऊं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी और इसके तरीके से जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, वो भी आपको यहां मौका देती हैं। अब यहां कई तरीके हैं, एक तो परमानेंट आप फैकल्टी हो गए, अगर परमानेंट फैकल्टी रोल में आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप एज ए गेस्ट या फिर एडहॉक लेक्चरर के तौर पे जा सकते हैं। इस पे जाने का फायदा ये होगा कि आपको ना स्थायी भर्ती आने पर आपको प्रीफरेंस मिल जाता है और सैलरी भी आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलती है, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर को सैलरी होगी उसी का जो मिनिमम बनेगा वो आपको यहां पर दिया जाएगा। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल और प्राइवेट कॉलेज, या तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल में जाएं या फिर प्राइवेट कॉलेज भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। टॉप टियर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, इसके जैसे भी बहुत सी भारत में ऐसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, अशोका यूनिवर्सिटी है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ये की फैक्टर है कि एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये यहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायर करता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नेट होके पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएचडी के साथ आपको 25 और 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये 30 नंबर है, किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 30 नंबर मिलेगा, और किसी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो एपीआई में पीएचडी का 25 नंबर मिलता है। दूसरा ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया वो है रिसर्च ट्रैक, कि आप पूरी तरीके से प्योरली रिसर्च की तरफ जाएं तो वहां पे जेआरएफ है, जो भी फेलोशिप आपको मिलती है 37,000 रुपया प्रति महीना 2 साल तक मिलेगी, और अगले 3 साल के लिए आप एसआरएफ हो जाएंगे, 42,000 रुपये प्रति महीना फेलोशिप मिलेगी। एचआरए दोनों में एप्लीकेबल है, एचआरए अलग से आपको मिलता है अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है। दूसरा है आप प्रोजेक्ट फेलो हो जाएं या फिर रिसर्च एसोसिएट बन जाए। बहुत सारे आईआईटीज हैं, आईएम्स है, सीएसआईआर है, और जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में है, इनमें रिसर्च एसोसिएट की जगह निकलती है, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, एनसीईआरटी में, सीआईईटी में निकलती है, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और बिना पीएचडी के, ये सबसे अच्छी चीज है कि बिना पीएचडी के आप रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जो कि नया अभी एड ऑन हुआ है पिछले 1-2 साल से। एनटीए ने रोजगार परकता को, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये सुविधा आपके लिए खोल दी है कि आप बाहर, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो महारत्ना नवरत्ना कंपनियां हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने नेट के स्कोर पे। अब जैसे मैनेजमेंट है, एचआर के स्टूडेंट है, मास कम्युनिकेशन, लॉ, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहां पर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। चौथा जो पाथ आपके लिए मैं लेके आया हूं वो है कॉर्पोरेट और एडटेक, जो इस वक्त इमर्जिंग रोल में आपको देखा जा सकता है एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, एज ए कंटेंट डेवलपर, एज ए कंटेंट लीड, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि इन सब की वैकेंसी कहां आती है, ठीक है। तो ये जरूरी है इनकी वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब आती है, कहां आती है। तो उसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि रोजाना या हफ्ते में 2-3 बार आपको वैकेंसी ट्रैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको जरूरत है, ठीक है। तो जहां जहां आपका इंटरेस्ट एरिया है वहां पे आप यूजीसी के जॉब पोर्टल पे आप सर्च कर सकते हैं। रोजगार समाचार एक न्यूज़पेपर आता है, काफी मोटा चौड़ा 35-40 पन्ने का आता है, आप उस रोजगार समाचार को देख सकते हैं, या फिर किसी सर्विस कमीशन की वेबसाइट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए। पीएसयूज की वेबसाइट पे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, जितनी भी महारत्ना कंपनियां, भेल हैं, सेल हैं, इन सब की वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है, सबसे पहले आपको यह काम करना है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, अगले 30 दिन में एक तो अपना आप सीवी बना लीजिए, अपना रेज्यूमे बना लीजिए प्रोफेशनल, जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट नंबर, पीजी के मार्क्स, डिसर्टेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कुछ भी आपने किया है उसको इंक्लूड करते हुए एक अच्छा सा सिंप्लीफाइड अपना सीवी बना लीजिए, रिज्यूमे बना लीजिए। दूसरा, अपने आप को आप रजिस्टर कर लीजिए रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर जैसी वेबसाइट पे, अपनी प्रोफाइल बनाएं, और यदि आपने कोई पेपर लिखा है तो उसे पब्लिश करें और अपलोड करें। इससे फायदा क्या होगा, भविष्य में जब आप कहीं अप्लाई करोगे
ठीक है। जब आप कहीं अप्लाई करोगे तो आपको जो एपीआई है ना, ये सारी चीजें आपके एपीआई में काउंट होती रहेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि डे वन से जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आए या फिर रिजल्ट आए, आप अपना सीवी एक अच्छा सा बना लो, अपनी सारी बैकग्राउंड में जो जो एक्टिविटीज आपने की हैं और जो कुछ भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है वो सब आप इसमें लिख के रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब भी आप अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो एक रिज्यूमे, एक सीवी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, यह है आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण कि आपको पता हो पाए कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज कहां कहां होगी। करना आपको है, ढूंढना आपको है, एक्सप्लोर करना, सर्च करना आपका काम है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, चूंकि इंडिपेंडेंस डे आ चुका है, ठीक है, बहुत करीब है, और इंडिपेंडेंस डे सेल हमारी लाइव हो चुकी है। दिन आपके कितने बचे हैं आप खुद उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। तैयारी बहुत रगड़ के आपको करनी है क्योंकि ये एग्जाम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इस एग्जाम में हम आपके साथ कैसे जुड़े हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मेगा पैक्स। ठीक है, इस मेगा पैक की खासियत यह है कि अभी इसमें 3x वैलिडिटी मिल रही है और 80% ऑफ मिल रहा है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके उसके बाद आप इसको ऑफर को बाय कर रहे हैं, इस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने मेरा कोड लगा दिया Y1026, इसको लगाएंगे तो ये 6841 हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐप के थ्रू जाओगे तो ये 6499 में हो जाएगा। क्यों होगा, मैं ऐसी वजह भी बता देता हूं, क्योंकि ऐप में आपको कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलेगी, पिछले 6 महीने की जो क्लासेस हैं वो भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। आप अगर हमसे पढ़ते हुए जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो जेआरएफ में आपको रिफंड मिल जाएगा। पीडीएफ्स आपको यहाँ मिलेगी, लाइव क्लास में आप अपने टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अपने टीचर से यहाँ इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये कोड है, इसको आप लगा लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो नीचे ये नंबर भी चल रहा है 9800002247, आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।